हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे 1949 से लेके 2000 तक जो वन लाइन इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको कवर करेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट और बना चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे तो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 1984 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं। तो पहला है, कोलकाता मेट्रो चालू हुई थी। ठीक है ना। तो कोलकाता में पहली मेट्रो चालू हुई थी 1984 में। और जो कोलकाता है ये आता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। दूसरा फैक्ट है, 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। और जब ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे तब इंदिरा गांधी से जब इनसे बात हुई थी तो इंदिरा गांधी ने पूछा था आपको वहां से भारत कैसा लगता है। तब इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। और राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तीसरा है, कैट की स्थापना हुई थी इंदौर में, और ये की थी ज्ञानी जैल सिंह। देखिए जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये उस समय के हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और देखिए जो कैट होता है, कैट का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और वर्तमान में इसका नाम है आर कैट। देखिए जो आर है इसका मतलब है राजा रमन। चौथा फैक्ट है, बचेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और ये पहली भारतीय महिला थी। पांचवा फैक्ट है, 2-3 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था इस गैस को कम करने के लिए, तो वो था ऑपरेशन फैट। और इसी टाइम जो बद्दू नारायण थे इनके नेतृत्व में ऑपरेशन फैट चलाया गया था। इस कंपनी के मालिक थे एंडरसन और यह कंपनी थी अमेरिका की। इसके बाद पूर्णा 2 परमाणु रिएक्टर की स्थापना होती है, और एनएसजी की स्थापना होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। 1985 में सार्क की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। और जो राजीव गांधी होते हैं ये भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी समय द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना होती है। इसकी जो राशि है वो है 5 लाख रुपए। 1985 में ही 52वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, दल बदल विरोधी कानून। 1986 में द्वितीय परक नरी शिशु का जन्म होता है जिसका नाम होता है हर्षा। और 1986 में ही पर्यावरण अधिनियम लागू होता है, उपभोक्ता अधिनियम लागू होता है, और गंगा नदी का समझौता होता है बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश का जो समझौता होता है गंगा नदी पे वो भी होता है 1986 में। और कोच्चि में मसाला बैंक की स्थापना होती है 1986 में। 1987 में देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं। पहला है, आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिलता है। तीसरा, राज कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। और भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना होती है। और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलता है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना होती है 1987 में। 1988 में देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं। पहला, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में। अशोक कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। और 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 1989 में देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। पहला, अग्नि मिसाइल का परीक्षण होता है और पृथ्वी मिसाइल, ये दोनों मिसाइल का परीक्षण होता है, अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का। और 61वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा जो मतदाता आयु होती है वो 21 से 18 कर दी जाती है। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल बनती हैं 1989 में। और लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है 1989 में। 1990 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। पहला है, नाग मिसाइल का परीक्षण होता है
और BR अम्बेडकर को भारत रत्न मिलता है 1990 में, और सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। देखिए जो सिडबी है, सिडबी का जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 1991 में देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। पहला है PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये पहले प्रधानमंत्री होते हैं जो कि PM बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना कि लोकसभा ना राज्यसभा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे PV नरसिम्हा राव जब PM बने थे। दूसरी, आर्थिक सुधार नीति लागू होती है 1991 में, और आर्थिक सुधार नीति के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मनमोहन सिंह। और इसी समय जो 8वीं पंचवर्षीय योजना होती है उसकी भी शुरुआत होती है, और इसका जो प्रारूप बनाया था वो बनाया था प्रणब मुखर्जी ने। 1991 में ही राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, और उनकी जांच के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम होता है जैन आयोग। और 1991 में ही सरस्वती पुरस्कार चालू होता है जो कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी जो राशि होती है वो होती है 5 लाख रुपए। और नरोरा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना होती है बुलंदशहर यूपी में, और ये भारत का एकमात्र विद्युत गृह है जो कि कछारी मिट्टी पर बना है। 1991 में ही वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी को भारत रत्न मिलता है। 1952 में शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बनते हैं जो कि भोपाल शहर के थे, और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न मिलता है 1952 में, और भूपेंद्र हजारिका को दादा साहेब अवार्ड मिलता है 1992 में। राजीव गांधी पुरस्कार की स्थापना होती है, इसकी राशि होती है 7.5 लाख। और खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी अवार्ड, जो कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और 7.5 लाख रुपए इसकी राशि होती है। और अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म भूषण मिलता है 1952 में। 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनता है, और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है 1993 में। 1993 में ही 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके जरिए 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन होता है 1993 में, जिसके जरिए भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें वर्णन किया गया है नगर निगम के बारे में। और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है 1993 में, और 1993 में ही मुंबई में जो ब्लास्ट होता है वो भी हुआ था 1993 में। और इस ब्लास्ट का पता लगाने के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम है श्री कृष्ण आयोग। और यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।